Students, today's topic is vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure. Let's understand vapor pressure. Suppose we take a closed container. We take a liquid in a closed container. This is a closed container और यहाँ liquid ले लिया. When we take a liquid in a closed vessels or closed container, the part of the liquid evaporates and fill the available space with the vapors. ठीक है. As the evaporation continues, the number of gases molecules in vapor phase increases and level of liquid decreases. यानी यहाँ पर जितने भी जो है वेपर्स बनती चली जाएंगी क्लोज कंटेनर में. आपने अगर इसमें ले लिया लिक्विड को तो धीरे धीरे जो इसका एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर सारी वेपर्स जो है अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती जाएंगी. ठीक है ना. और धीरे धीरे लेवल क्या होगा, लिक्विड का कम होता चला जाएगा. देन दीज गैसेस मूव्स randomly. Some of them strike the surface of the liquid and get condensed. कुछ जो है कंडेंस भी हो जाएंगी. इट मीन्स evaporation as well as condensation. तो both process जो है goes simultaneously. After some time a stage is reached when the rate of evaporation यानी जो evaporation हो रहा है is equal to the rate of condensation and equilibrium is established between liquid किसके बीच में एंड वेपर. वेपर्स के बीच में और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो जाएगा. एट दिस स्टेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. यानी जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया कंडेंसेशन और एवापोरेशन के बीच में, ऐसे टाइम कब दोनों के बीच में कंडेंसेशन है बट किसके बीच में, लिक्विड और वेपर फेज के बीच में. क्योंकि यहाँ लिक्विड है और दिस इज द वेपर्स. इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो जाता है. एट दैट पॉइंट या एट दिस स्टेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ये सारी वेपर्स है, ये जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लिक्विड की सरफेस पे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid surface in the equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. क्लियर हुई अब आपको डेफिनेशन कि यानी वेपर्स की वजह से जो लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर फील होता है दैट इज वेपर प्रेशर. ठीक है. और स्टूडेंट्स एक और चीज ध्यान रखेंगे, अब हम इसमें जो है वॉलेटाइल लिक्विड की बात करेंगे. जो लिक्विड लेके चलेंगे दैट इज वॉलेटाइल. तो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो डिपेंड करता है. तो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द लिक्विड. हमने लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स जो आपका सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड और वी आर टॉकिंग अबाउट वॉलेटाइल लिक्विड्स. तो फर्स्ट द नेचर ऑफ द लिक्विड. फर्स्ट फैक्टर विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड. तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ द लिक्विड. अब नेचर ऑफ द लिक्विड में मतलब मीन्स क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द लिक्विड. यानी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. इफ द लिक्विड्स विच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा वीक होगा इट मीन्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, है ना. सपोज हमने लिया यहाँ पर ईथर. ईथर में हमने ले लिया वी टेक डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3 और अनदर एग्जांपल इज इथेनॉल. इथेनॉल मीन्स C2H5OH. अब इनमें किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इनकी वेपर ज्यादा बनेंगी. और वेपर्स किसकी ज्यादा बनेंगी, मीन्स जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा. आपको मालूम है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. In alcohol there is a hydrogen bonding. If hydrogen bonding is there it means वेपर्स कम बनेंगी इनकी क्योंकि मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल टाइटली हेड होगा. वेपर्स कम बनेंगी इट मीन्स वेपर प्रेशर भी कम होगा.
तो इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे। क्लियर? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, molecular force of attraction if is less, अगर लेस होगा तो वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर इज मोर। तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? नाउ टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको मैंने बताया कि क्लोज इसमें कंटेनर में ले रखा है, सपोज आप इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और ज्यादा, यानी इसको हीट, अगर हमने सपोज इसको हमने हीट कर दिया तो और ज्यादा वेपर्स बनेंगी, मोर वेपर्स इट मीन्स मोर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज का मीन्स क्या हो गया, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गई, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू with increase in temperature the more molecules will have large kinetic energy, और ज्यादा kinetic energy इनको मिल जाएगी, randomness बढ़ जाएगी और ज्यादा वेपर्स बनेंगी, वेपर ज्यादा बनेंगी इट मीन्स वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो द थर्ड फैक्टर इज boiling point। Third factor is boiling point. If the boiling point is low, अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है इट मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा इट मीन्स मोर वेपर्स, इफ मोर वेपर्स इट मीन्स वेपर प्रेशर जो है कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इट मीन्स जो है यानी कि लिक्विड जल्दी बॉयल होगा, जल्दी बॉयल होगा इट मीन्स मोर वेपर्स होंगी, मोर वेपर्स, जितनी ज्यादा वेपर्स होंगी इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? एंड फोर्थ फैक्टर, फोर्थ इज प्योर लिक्विड। इफ द लिक्विड इज प्योर, देखो अगर लिक्विड हमने लिया प्योर, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं, अकेला है लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो प्योर स्टेट में उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, जितनी भी है सारी की सारी एक ही उसी लिक्विड की वजह से। सपोज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जो है लिक्विड लिया हुआ है, वेपर सारी इसी की आ रही है। If we add impurity, we add impurity, अगर हमने impurity को इसमें ऐड कर दिया तो impurity भी तो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। रुको अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर ये प्योर लिक्विड था, सपोज ये इसके वेपर्स बन रहे हैं ना, अगर impurity को हमने ऐड कर दिया तो impurity को ऐड करने पर आप देखो, सपोज मैंने बता दिया ये बीच बीच में impurity भी तो अपना स्पेस लेगी, तो उसमें impurity का भी यहाँ पर होगा, है ना। तो प्योर स्टेट में जितनी वेपर्स बन रही थी इम्प्योरिटी को ऐड करने पर उतनी वेपर नहीं बनेगी, और वेपर्स नहीं बनेंगी इट मीन्स वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। देयर आर फोर फैक्टर्स, मेनली जो फोर फैक्टर्स थे जो इसके ऊपर डिपेंड करके चलते हैं कि फर्स्ट आपको वेपर प्रेशर समझ में आया कि इसमें फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी नेचर ऑफ द लिक्विड मीन्स इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस देन द मोर वेपर्स आर प्रोड्यूस, और मोर वेपर्स होंगे इट मीन्स वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है ना। एग्जांपल लिए मैंने आपको ईथर और अल्कोहल का बताया, ईथर में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मीन्स वेपर ज्यादा बनेंगी इन कंपैरिजन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एंड सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, when we increase the temperature the vapor pressure also increases, because temperature increase करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में randomness means और ज्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वेपर्स और प्रोड्यूस होंगी, जितने मोर वेपर्स मीन्स मोर वेपर प्रेशर। एंड थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट, इफ द लिक्विड हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ऑलरेडी दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, वॉलेटाइल लिक्विड की सारी बात चल रही है इसमें,
ठीक है, नॉन वॉलेटाइल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लो, लो होगा इट मीन्स वो जल्दी बॉयल होगा, मीन्स मोर वेपर्स प्रोड्यूस होंगी, मोर वेपर्स मीन्स मोर वेपर प्रेशर। एंड फोर्थ इज प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मोर होता है कंपैरेटिवली किसके, इम्प्योर के। अगर हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसके कंपैरेटिवली प्योर का जो है ज्यादा।